नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विनय तिवारी एक बार फिर आप सभी लोगों के समक्ष आ चुका हूं एक वैकेंसी की इंफॉर्मेशन और अपडेट देने के लिए। अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूं तो 2025 यानी साल 2025 का एसएससी का सबसे पहला नोटिफिकेशन आज आने वाला है और उस नोटिफिकेशन के आने से पहले हमें एक शॉर्ट नोटिस मिल चुका है उस वैकेंसी में, मतलब उस वैकेंसी का कि इसमें कितनी पोस्ट आने वाली है और ये सारी चीज़ें। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी की तरफ से आज जो है वैकेंसी आने वाली है किसकी बेटा, सबसे पहली 2025 साल 2025 की सबसे पहली वैकेंसी जिसका नाम है सिलेक्शन पोस्ट, जिसका नाम है सिलेक्शन पोस्ट। और सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 मतलब 13 टाइम्स फेज 13 का नोटिफिकेशन आएगा आज। इसमें जो शॉर्ट नोटिस आया है, इस शॉर्ट नोटिस के अंदर क्या बताया गया है, शॉर्ट नोटिस में क्या है, हम इसको देखते हैं, समझते हैं और जानते हैं अच्छे से सारी चीज़ों को। शॉर्ट नोटिस में यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, बोला है यहाँ पर शॉर्ट नोटिस है आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से है, एसएससी की तरफ से। रिक्रूटमेंट टू वेरियस पोस्ट अंडर फेज 13 2025 सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन, इसकी बात की जा रही है। कहा है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इज गोइंग टू कंडक्ट रिक्रूटमेंट अगेंस्ट 2402 पोस्ट। इसका मतलब जो इस बार सिलेक्शन पोस्ट में वैकेंसी आने वाली है वो कितनी है, 2402 पोस्ट है। ठीक है, टेंटेटिव, और टेंटेटिव हमेशा लिखा जाता है क्योंकि ये वैकेंसी फाइनल होने तक घट बढ़ सकती है, वो एसएससी के हाथ में ही होता है। ठीक है, pertaining to approximately 366 post categories of different ministries, departments, organization of the government of India through phase 13। मतलब आपने एक चीज नोटिस करी, यहाँ पर नोटिस ये करने वाला है कि कुल पद जो हैं आप लोगों के, इस बार जो कुल पद हैं वो कितने हैं, कुल पद हैं 2402, लेकिन उसमें कितनी पोस्ट पर ये 2402 पद हैं, तो जो पोस्ट है आप लोग की ये तो कुल पद हो गए, और कौन कौन से डिपार्टमेंट में, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी है, तो वो 366 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं एसएससी की जिसके अंदर आप लोग की ये वैकेंसी है। समझ गए। और एक अच्छी बात मैं आप लोग को यहाँ इसको पहले नोटिस बता देता हूँ, फिर मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ आप लोग को। इतना 2025 सिलेक्शन पोस्ट इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन मोड। द सैड एग्जामिनेशन इज टेंटेटिवली शेड्यूल्ड फ्रॉम 24 जुलाई टू 4 अगस्त। इसकी एग्जाम डेट भी जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि पहले से ही डिक्लेयर है एसएससी के कैलेंडर में कि 24 जुलाई से लेकर के 4 अगस्त तक आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर बात करने की कोशिश करूँ आज इसका कि देखो ना, अ डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट अलॉन्ग विद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, टर्म्स एंड कंडीशंस एंड एप्लीकेशन फॉर्मेट एक्सेट्रा विल बी अवेलेबल ऑन द कमीशंस वेबसाइट, जो कि ssc.gov.in है, फ्रॉम 2 जून, यानी आज ही आने वाला है आप लोगों का ये। ठीक है, अब मैं आप लोग को यहाँ पर कुछ बातें और छोटी सी बताना चाहूँगा। एसएससी का इकलौता ऐसा एग्जाम, एसएससी का इकलौता ऐसा एग्जाम जहां 10वीं पास वालों के लिए भी मौका आता है, 12वीं पास वालों के लिए भी वैकेंसी आती है, और ग्रेजुएशन वालों के लिए भी वैकेंसी आती है। तो आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर मौके अवेलेबल हैं। तो आप जितने भी हमारे छोटे भाई बहन ऐसे हैं जिन्होंने 10वीं का एग्जाम पास किया हो, चाहे 12वीं का पास किया हो, चाहे ग्रेजुएशन का एग्जाम पास किया हो, आप सब लोगों के लिए इस बार सिलेक्शन पोस्ट के अंदर 2402 पोस्ट टोटल आ रही हैं। तो कमर कस लो, तैयारी में लग जाओ, और इसका डिटेल नोटिफिकेशन अब कभी भी आ सकता है। वैसे हमेशा शाम में आता है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 5-6 बजे तक आप लोग का या रात में नोटिफिकेशन आएगा, और जब रात में नोटिफिकेशन आएगा तो आपको हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे, जहां हम ये बताएंगे कि किस पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है, और आप फॉर्म भरिएगा और उसके बाद अपने सिलेक्शन की तैयारी आज से ही शुरू कर दीजिएगा। ऑफलाइन कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कौन सा एग्ज़ाम पास कर चुके हैं, मतलब आप 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं या ग्रेजुएशन पास हैं। ऑफलाइन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि जब मैं डिटेल नोटिफिकेशन करूं तो आप लोग को ये बता सकूं कि ये वैकेंसी केवल आपके लिए है। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।
और आप लोग को वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी, ऑफलाइन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको ऐसी ही बराबर अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।